We have to now see, after understanding the meaning of mutual funds, that how this net asset value or the NAV of the mutual fund is calculated, which we can understand with the help of an example. A mutual fund raised rupees 100 lakh on April 1, 2009 by issue of 10 lakh units at rupees 10 per unit. ठीक है, इन्वेस्टर्स को यूनिट इशू किए हैं, एक यूनिट की वैल्यू है 10 रुपीज़ एंड 10 लाख यूनिट्स इशू किए गए हैं, सेल किए हैं म्यूचुअल फंड ने, तो उनको बेचकर कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, 100 lakhs. द फंड इन अब इस पैसे को इन्वेस्ट करेगा म्यूचुअल फंड. द फंड इन्वेस्टेड इन सेवरल कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ रुपीज़ 90 lakhs. तो अभी 90 lakhs इन्वेस्ट कर दिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में. द इनिशियल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज़ 7 lakhs. उसमें 7 लाख का खर्चा आया है. ड्यूरिंग April 2009 the fund sold certain securities of cost rupees 38 lakhs for rupees 40 lakh, right. तो ये परचेज सेल चलता रहता है, म्यूचुअल फंड अपना पूरे साल ये ट्रांजैक्शन करता रहता है. तो जो 100 लाख इकट्ठा हुआ था स्टार्टिंग में, उसमें से 90 लाख इन्वेस्ट कर दिया, 7 लाख का खर्चा आ गया, और जो इन्वेस्ट किया था उसमें से अप्रैल 2009 में ही जो 38 लाख में ख़रीदे थे उनको 40 लाख में बेच दिया. देन परचेज सर्टन अदर सिक्योरिटीज़, फिर कुछ और सिक्योरिटीज़ खरीदी जिसमें खर्चा आया 28.2 lakhs. द फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस फॉर द मंथ अमाउंटेड टू रुपीज़ 4.5 lakh, ऑफ विच 0.25 lakh वॉज इन अरियर्स. ठीक है. द डिविडेंड अर्नड वॉज रुपीज़ 1.2 lakhs. जो इन्वेस्टमेंट की उस पर डिविडेंड कितना अर्न किया, 1.2 lakh. 75% of the realized earnings were distributed. The market value of the portfolio on 30/4/2009 was 101.90 lakh. Determine the NAV per unit, right? So we are given the information only about 1 month. 1 month कौन सा है, April 2009. On the basis of all these transactions, you have to calculate the NAV per unit or at the end of the month, that is on the 30th of April 2009. Let us see the opening balance. First we'll talk about the cash, the balance which the fund has. 100 लाख रुपए जमा किया था, 90 लाख इन्वेस्ट कर दिया, वो माइनस हो गया. 7 लाख के एक्सपेंसेस हो गए, वो माइनस कर दिया. तो कितना बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश विल बी 3 लाख. फिर जो आपने सेल किया सिक्योरिटीज़ को, 40 लाख उससे आया, 40 लाख उसमें ऐड हो जाएगा. डिविडेंड रिसीव किया है 1.2 लाख का, तो वो आपका ऐड हो जाएगा इसमें. सो वी हैव अ टोटल ऑफ 44.2 lakhs. ये कैश है. उसमें से क्या क्या खर्चा किया, कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ परचेज, नई सिक्योरिटीज़ आपने खरीदी है 28.2 lakhs में. फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हैं 4.5 lakhs, लेकिन उसमें से 0.25 lakh अभी अरियर्स में है, तो उस पर कैश स्पेंड नहीं हुआ. कैश का खर्चा एक्चुअली 4.5 lakh करना है, लेकिन स्पेंड अभी 0.25 lakhs नहीं किया है, वो अरियर में है. तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 4.25. कैपिटल गेंस जो आपको हुए हैं, 40 लाख आपको मिला है और 38 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, तो कितने का गेन हुआ है, 2 लाख का. तो 2 लाख का 75% आपको ये दिया हुआ है कि 75% ऑफ द अर्निंग्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड. जितनी भी अर्निंग्स हुए हैं उसका 75% डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो 2 लाख यहाँ पे अर्निंग हुई है, उसका 75% डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट विल बी 1.5 lakhs. देन डिविडेंड जो आपको मिला था 1.2, उसका भी 75% डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज़ 0.9. तो ये सारा खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेंस में या एक्सपेंसेस में या जो नई परचेज आपने की है उसमें, और ये सारा आपके पास कैश आया था अलग अलग तरीके से. तो ये जो नेट रिज़ल्ट इसका क्या होगा कि इतना कैश हमारे पास था, इतना कैश आपने स्पेंड कर दिया 34.85. सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद 9.35 lakhs. तो 9.35 lakhs का क्लोजिंग कैश बैलेंस है एट द एंड ऑफ द मंथ.
एंड द क्लोजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो, ये आपको गिवन है कि पूरा जो आपका पोर्टफोलियो है जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है 101.9, ठीक है। तो 101.9 वो आपके असेट्स हैं, क्योंकि जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है वो हमारे असेट है, 101.9 उनकी मार्केट वैल्यू है। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना है 9.35। तो ये टोटल मिला के असेट्स हैं, दीज आर दी टोटल असेट्स यू कैन से, राइट। सो विच द म्यूचुअल फंड हैज़, कुछ तो उसने जो पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो असेट्स हैं 111.25, और साथ में उसमें क्या जुड़ के आया है, ये 9.35 कैश था और 101.90 जो है आपके मार्केट वैल्यू ऑफ दी असेट्स है। तो ये टोटल असेट्स हो गए। अब जो अरियर ऑफ एक्सपेंसेस है वो अभी पे करना बाकी है, उसको हमने यहाँ पे नहीं दिखाया था, तो वो खर्चा है उसको यहाँ से हम माइनस करेंगे 0.25। तो अब कितना बच गया, क्लोजिंग नेट असेट्स विल बी 111 लैक्स। तो 111 लैक्स के आपके असेट्स हैं, और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 10 लाख। तो NAV पर यूनिट क्या हो जाएगा, NAV पर यूनिट विल बी 111, जो क्लोजिंग नेट असेट्स हैं, दैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स इज 10 लाख, सो पर यूनिट विल बी ₹11.10। तो 11.10 आप देख सकते हैं कि यूनिट होल्डर को फ़ायदा है कि उसने 10 रुपये में एक यूनिट खरीदी थी, और अब NAV क्या हो गया एक यूनिट का 11.10। सो 1.1 रुपी इज़ द गेन पर यूनिट। सो दिस इज़ हाउ वी विल कैलकुलेट द NAV पर यूनिट। जो जिस भी डेट को आपको कैलकुलेट करना है उस डेट को नेट असेट्स कितने हैं म्यूचुअल फंड के, उसकी कीमत डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स विल गिव अस द NAV पर यूनिट।